वेलकम टू अरिहंत डायमंड इंस्टीट्यूट। हमने पिछले वीडियो में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जाना था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, क्या ज़रूरी है, उसके लिए लाइसेंस वगैरह कैसे ज़रूरी है। तो कई कमेंट्स में ऐसा मिला है कि और भी डिटेल में हमें वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए। तो आज हम बात करने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में ही। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के थ्रू हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना होता है। उसके दो तरीके हैं, आप किसी सीए के थ्रू भी ले सकते हो या खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट पे जाना होगा और कैसे उसमें आपको अप्लाई करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डीजीएफटी की वेबसाइट पे जो स्क्रीन पे दी गई है उस वेबसाइट पे आपको जो जाके क्लिक करना है, उसमें आईएसी प्रोफाइल मैनेजमेंट पे जाना है। आईएसी प्रोफाइल मैनेजमेंट पे जाने के बाद आप दाहिनी ओर देखेंगे तो अप्लाई फॉर आईईसी लिखा होगा। जब आप अप्लाई फॉर आईईसी पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट देंगे उसके बाद एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप सबमिट करने के बाद आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा और उस फॉरगेट पासवर्ड के अंदर आप अपना नया आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको वापस डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और अप्लाई फॉर आईईसी करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी आपकी प्रोसीजर होगी उसमें ANF2 फॉर्म फिलअप करना होगा। फिर डीजीएफटी की फीस सबमिट करनी होगी और ज़रूरी दस्तावेज आपको सबमिट करने पड़ेंगे और उसके बाद आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको मिल सकता है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड करेंगे ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी अर्जी करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके बैठना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले आपका पान कार्ड, जो भी आपका पान कार्ड है कंपनी का हो या खुद का, वो पान कार्ड ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट की कॉपी। तीसरे नंबर पे है आपका करंट अकाउंट, बैंक की डिटेल, वो लेके आपको वो सबमिट करनी होगी। और उसके बाद आपकी फर्म जो है उसका बिजली का बिल या रेंट एग्रीमेंट, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। और जो आपका लाइसेंस जिस एड्रेस पे फर्म का हो उसका एक सेल्फ अटेस्टेड कवर आपको भेजना होगा और जो बैंक डिटेल है उसका एक कैंसिल चेक आपको देना होगा, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ रखने हैं रजिस्टर करने के साथ। इस लाइसेंस का आपको ज़रूरत कैसे पड़ सकता है, कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो उस इंपोर्ट करते वक्त आपको कस्टम अधिकारी आपसे एक आईएसी कोड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ज़रूर मांगेगा। आपकी अगर कोई पेमेंट आ रही है, कोई चीज़ आपने एक्सपोर्ट की है वहाँ से पेमेंट आ रही है, तब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अनिवार्य है। और अगर आप किसी को पेमेंट कर भी रहे हो तब भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अनिवार्य है। अगर कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो उस समय पर भी आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अनिवार्य है। तो ये इस तरीके से अगर आपको अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ाना हो तो ये दोनों चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। दोस्तों, इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लाइसेंस में खुद ही रजिस्ट्रेशन करना कितना आसान हो गया आप समझ सकते हो। इस तरीके से आप खुद डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हो। तो जो भी गवर्नमेंट की फीस है उसी में आपका काम हो सकता है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लग रही है तो आप किसी सीए से बात करके उनकी हेल्प ले सकते हो। तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये वो लोग चार्ज करते हैं और आपको लाइसेंस करवा के भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से ऐसी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब की चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड और सर्कल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।